महीने की 17 तारीख को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कुछ लोगों ने 21 साल के एक सिख छात्र के साथ हिंसा की और उसकी पगड़ी का अपमान किया। लेकिन इस सिख छात्र या इसके जैसे दूसरे सिखों को बचाने के लिए वहां के इन सांसदों ने कोई चिंता नहीं दिखाई। इसलिए आज इनसे कहना चाहेंगे कि इन्हें अपने देश में सिख समुदाय को ऐसी नफरती हिंसा से पहले बचाना चाहिए और बाद में भारत के बारे में सोचें, बाद में पंजाब के बारे में सोचें। असल में पंजाब में क्या हो रहा है उससे इनका कोई मतलब है ही नहीं। ये देखें कि इनके देश में क्या हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ यह दुष्प्रचार चल रहा है कि यहां सिख समुदाय के लोग खतरे में हैं, जबकि सच यह है कि भारत में सिख समुदाय के लोग नहीं बल्कि खालिस्तानी ताकतें और इनके नेता खतरे में हैं। और पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ एक विशेष ऑपरेशन इस समय चल रहा है। पंजाब में पिछले 3 दिनों में 114 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें ज्यादातर लोग उस संगठन से हैं जिसका प्रमुख अमृतपाल सिंह है और इसका नाम है वारिस पंजाब दे। ये वो संगठन है जिसे सारा पैसा आईएसआई से मिल रहा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमृतपाल सिंह की, ये आईएसआई का एक छोटा सा प्यादा है जो छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए खालिस्तान का नाम लेकर ये सब कर रहा है। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को अब भगोड़ा घोषित कर दिया है और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए इस समय कई टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ये जो अमृतपाल सिंह है ये कायरों की तरह इस समय पुलिस से भाग रहा है और कहीं छिप कर बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह ने अपने बयान में कहा था कि वो भारत की किसी भी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस से डरता नहीं है और अगर पुलिस में दम है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाए। उस दिन वीडियो में बड़ी बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन अब यही अमृतपाल सिंह कायरों की तरह भाग रहा है, पुलिस से छिप रहा है। और उसके एक सहयोगी का वीडियो आज हम आपको दिखाते हैं जिसमें पुलिस अमृतपाल सिंह के जो पूरा काफिला है उनका पीछा करती हुई दिख रही है। और इस वीडियो से और अमृतपाल सिंह के पुराने बयानों से आपको ये समझ में आएगा कि ये तमाम खालिस्तानी असल में सबसे बड़े कायर और सबसे बड़े भगोड़े हैं। जब ये बंद कमरे में बैठकर अपना वीडियो बनाते हैं तब ये नकली बहादुरी दिखाते हैं और जब पुलिस इनका पीछा करती है तो ये कायरों की तरह भागते हैं। आप देखिए, पंजाब इस समय हाई अलर्ट पर है और वहां इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 21 मार्च तक इस रोक को अब बढ़ा दिया गया है, यानी 21 मार्च तक पंजाब में इंटरनेट नहीं चलेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ और पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगी हुई है और फिरोजपुर, भटिंडा, रूपनगर, फरीदकोट, बटाला, फजिल्का, होशियारपुर, गुरदासपुर, मोगा और जालंधर में पुलिस द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और वहां सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसने अमृतपाल सिंह के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बाद असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है और कुछ और आरोपियों को भी वहां से ले जाने पर बातचीत हो रही है। इनमें अमृतपाल सिंह का चाचा और उसका ड्राइवर भी शामिल है जिन्होंने एक दिन पहले सरेंडर किया था। इसके बाद इन लोगों पर पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। किसी भी मामले में एनएसए के तहत तब कार्रवाई होती है जब पुलिस को यह लगता है कि आरोपी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। पहली बात यह है कि पुलिस ने हाईकोर्ट को आज यह बताया कि अमृतपाल सिंह अब तक फरार है, लेकिन अमृतपाल सिंह के वकील ने हाईकोर्ट से कहा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और असल में वो भागा नहीं है बल्कि वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। दूसरी बात यह कि अमृतपाल सिंह पिछले साल ही सितंबर महीने के आसपास दुबई से भारत लौटा था और ये जो अमृतपाल सिंह है जो आज अपने आप को भिंडर वाले का एक अवतार मानता है, वो असल में दुबई में एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था और अब ये आदमी कनाडा जाना चाहता है और कनाडा में भी इसने एक ड्राइवर के तौर पर वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी अगर इसे वीजा मिल जाएगा तो ये कनाडा भाग सकता है। और ये पिछले साल ही भारत लौटा था दुबई से और दुबई में जब इसकी गतिविधियों के बारे में हमने पता किया तो इसकी गतिविधियां जो थी वहां पर, जो इसकी गतिविधियां नहीं कहेंगे, हरकतें हम कहेंगे, वो बहुत ही अनैतिक किस्म की हरकतें इसकी दुबई से पता चली हैं। एक ऐसा व्यक्ति, इसकी अगर हरकतें, हम कल आपको इसके पूरी हरकतों के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह का व्यक्ति है जो कि नैतिक रूप से बहुत ही कमजोर है
और इसके जैसे व्यक्ति को जब हम आपको बताएंगे कि दुबई से इसके बारे में क्या कैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे व्यक्ति को तो धर्म का नाम भी अपनी जुबान से लेना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो किसी भी तरह का सिख धर्म का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहिए। इस तरह की हरकतें इसकी दुबई में रही हैं जब ये वहां पर एक ट्रक ड्राइवर था और फिर अचानक से इसने अपना वेश बदला, अपने आप को एक धर्म गुरु की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू किया, भिंडरवाले की कॉपी करना शुरू किया और फिर खालिस्तान का मकसद लेकर आईएसआई के कहने पर यह भारत आ गया। इतने कम दिनों में इस खालिस्तानी ने यहां अपनी एक विशेष फोर्स तैयार कर ली, यानी एक सेना तैयार कर ली, जिसे इसने नाम दिया था आनंदपुर खालसा फोर्स। पुलिस ने जब अमृतपाल सिंह के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसे ऐसी कई जैकेट्स मिली जिन पर इस फोर्स का नाम लिखा हुआ था और पुलिस ने उसके सहयोगियों के पास से जो हथियार बरामद किए हैं वो अभी आप अपनी तस्वीरों में देख पाएंगे। ये वो फोर्स है, AKF लिखा हुआ है। तो ये अपनी एक प्राइवेट आर्मी यहां पर बना रहा था। पुलिस अब तक 10 हथियार और राइफल्स और 300 कारतूस बरामद कर चुकी है इसके लोगों से, जिन्हें बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किया जा रहा था। और लोग कहते हैं कि इसके आसपास बॉडीगार्ड्स इसके जो होते थे वो ये हथियार रखते थे और ये सारे हथियार बिना लाइसेंस के हैं, अवैध हथियार हैं और ये हथियार तस्करी के जरिए पंजाब में लाए गए हैं। और आप जानते हैं तस्करी पाकिस्तान से ही हुई होगी और ये सारे हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। अब आप सोचिए, एक आदमी पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, अपनी प्राइवेट सेना बना रहा है, उसके पास हथियार हैं और उसे रोकने वाला अब तक कोई नहीं था। इतने महीनों तक यह आदमी ऐसे ही खुलेआम घूमता रहा और इसने एक बार अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए। तब भी इसके साथियों के पास ये सारे हथियार थे। एक चीज उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, बीपी जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसपे भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। अमृतपाल सिंह क्या वारिस पंजाब डे के अलावा भी कोई संगठन खड़ा करना चाहता था? सूत्र बताते हैं कि वो AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स के नाम से एक संगठन बनाना चाहता था और इसका एक उदाहरण अमृतपाल सिंह के घर के गेट के ऊपर आप देख सकते हैं, AKF लिखा गया है। इसका जो मतलब है, स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये है आनंदपुर खालसा फोर्स। न केवल घर के दरवाजे पर बल्कि घर के ठीक सामने वाली दीवार पर भी इसी तरह से AKF लिखा हुआ है। तो क्या अमृतपाल सिंह के मंसूबे कुछ और थे या फिर ये महज एक शुरुआत भर थी?